Hello guys, this is Narendra Kumar and today's class we will discuss idiom and phrases. अब जानते हैं कि idiom and phrases से रिलेटेड क्वेश्चंस बैंक पीओ या एसएससी या अदर कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। कई बार क्या पूछा जाता है कि एक इडियम्स दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसके मीनिंग पूछ लेगा। उन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो है उसका मीनिंग होगा, आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो इस ढंग से इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो समझने का प्रयास करते हैं। आज का पहला जो इडियम है वो है अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स। इसका मतलब है कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं वो चीज़ें होती नहीं हैं। समथिंग यू आर वेटिंग फॉर विल नॉट हैपन वाइल यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन इट। आप बहुत ध्यान से लगा करके देख रहे हैं लेकिन वो चीज़ें होती नहीं हैं, फिर आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। स्टॉप रिफ्रेशिंग द पेज एवरी सेकेंड, द थिंग विल हैपन ऑन इट्स टाइम, अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, रिमेंबर दैट। क्या है मतलब इसका कि अगर आप बार बार पेज को रिफ्रेश करेंगे तो कंप्यूटर एकदम से तुरंत फंक्शन करने लगेगा, ऐसा नहीं है। वो टाइम थोड़ा सा लेता है, जितना है वो लेगा तभी ये होगा। अब कितना बार भी आप क्विक सक्सेशन में जो है सो उसको रिफ्रेश करें, नहीं होगा। होगा तो वो टाइम पर होगा। एक दूसरा है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब है कि आप जो कर रहे हैं वो फ्यूटाइल एक्शन है, उसका कोई रिजल्ट होने वाला नहीं है क्योंकि आप गलत प्रयास कर रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। एग्जाम्पल है, इफ यू थिंक दैट ही कैन कम अप विथ बेटर आइडियाज यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगर आप सोच रहे हैं कि वो बहुत ही बेटर आइडिया के साथ आने वाला है तो आप गलत हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो समझ पा रहे होंगे क्या मतलब हुआ इसका कि आप सही चीज़ कर नहीं रहे हैं, सही अनुमान नहीं लगा रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आपका ये सोचना सही नहीं है। नेक्स्ट वन इज बाइट वंस नेल्स। मतलब किसी चीज़ को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करना, बड़ा ही नर्वसली इंतज़ार करना। जैसे कि आप मेंस का एग्ज़ाम लिखे हैं और फिर आप बहुत ही चिंतित हैं, क्या होगा नहीं होगा, पास करूँगा क्या हो जाएगा। आप एकदम से नर्वस हैं, उसके रिजल्ट्स को आप नर्वसली अवेट कर रहे हैं, मीन्स यू आर बाइटिंग योर नेल्स। इसे सेंटेंस में देखें, एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव बीन बाइटिंग माई नेल्स एवर सिंस आई रोट द मेन एग्जाम। जब से मैंने मेन का एग्ज़ाम लिखा है तब से मैं बहुत ही नर्वसली वेट कर रहा हूँ उसके रिजल्ट्स का, क्या होगा नहीं होगा। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट। इसका मतलब होता है कि आप कोई चीज़ जिसको कि डिसलाइक करते हैं उसको करने पे मजबूर हो रहे हैं, आप फोर्सिबली कर रहे हैं, भीतर से मन नहीं कर रहा है कि वो करें क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा है जिसके कारण से आपको करना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए ये इडियम है बाइट द बुलेट। एग्जाम्पल लेते हैं। एज द हेड ऑफ द फैमिली ही हैज गॉट टू बाइट द बुलेट एंड मेक सम टफ फाइनेंशियल डिसीजंस। मतलब क्या है कि चूंकि वो फैमिली का हेड है तो कई बार उसे बड़े ही टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, कई बार टफ फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं। ऑल्दो कि वो चाहता नहीं है कि इतने टफ डिसीजन लिए जाएं, लेकिन कई बार लेना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए ये आप इडियम यूज करते हैं, बाइट द बुलेट। नेक्स्ट इडियम है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें अपेरेंटली आपको अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि ये तो बड़ा गलत हो गया। जैसे कि एग्जांपल लें कि आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जा रहे हैं और आप लेट हो जाते हैं, गाड़ी चली जाती है।
अब आपको लगेगा कि ये ट्रेन का मिस करना तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मैं तो ज़्यादा कुछ काम करता आज मिस हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ। आप उदास हो जाते हैं। बाद में आपको पता लगता है कि वो ट्रेन जो मिस किया मैंने, वो ट्रेन एक स्टेशन जाने के बाद नेक्स्ट स्टेशन के लिए खुली थी और एक्सीडेंट हो गया और अनेक लोग इंजर्ड हो गए, कई लोग मारे गए। अब आप सोचते हैं कि अगर मैं इस ट्रेन को पकड़ लिया होता तो मेरे साथ भी कुछ ना कुछ होता, या तो मैं इंजर्ड होता, मारा जाता, कुछ भी अशुभ होता। लेकिन ये ट्रेन का मिस करना ये मेरे लिए बड़ा ही शुभ था। ऑल्दो कि शुरू में मैंने सोचा कि ट्रेन मिस कर गया तो मेरा काम खराब हो गया, लेकिन ये जो ट्रेन का मिस होना, दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। छिपा हुआ आपके साथ में वो ब्लेसिंग था, आशीर्वाद था भगवान का कि आप वो ट्रेन मिस कर गए और आप बच गए। तो आप समझ रहे होंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब कि छुपा हुआ अच्छा चीज जो कि अपेरेंटली खराब लगता है लेकिन वो रियली आपके लिए अच्छा होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। आई मिस द ट्रेन विच मेट विथ एन एक्सीडेंट बिफोर रीचिंग द नेक्स्ट स्टेशन। The missing of the train was really a blessing in disguise for me. Otherwise, I too would have died or injured in the accident. मतलब आप समझ गए हैं। तो इस तरह से हमें वन बाय वन समझते रहना है। कुछ और वीडियोस हम इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आपको देंगे, आप उसे कंटिन्यूटी में देखते रहें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और क्लास कंटिन्यू करते रहें। ये मैं क्लास आप लोगों के लिए बैंक पीओ की जो तैयारी कर रहे हैं या जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये क्लास दे रहा हूँ। तो आप बहुत ही आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर ग्रेजुअली आपका जो इंग्लिश का लेवल है वो बेहतर हो जाएगा, फिर आप एग्ज़ाम बड़े आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आज का इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए इडियम्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।